पंजाब के दरियाओं में खतरनाक सैलाब, बिखर गए सतलुज, रावी और चेनाब। कई अजला में फसलें और आबादियां ज़ेर-ए-आब। बड़े पैमाने पर तबाही, हज़ारों लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई आबादियों में पानी दाखिल, लोग घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। चेनाब और सतलुज में भी सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, चिन्योट समेत कई अजला में तबाहकारियाँ। सैलाबी रेलों ने खड़ी फसलें तबाह कर दी, बस्तियां डुबो दी। चिन्योट में 146 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चेनाब से चिन्योट के बाद झंग को भी खतरा। दोनों शहरों को बचाने के लिए बंदों के शिगाफ डालने का फैसला। पंजाब में बारिशों के 8वें स्पेल और सैलाब से अमवात 20 हो गई। सियालकोट में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। भारत के पानी छोड़ने पर दरिया रावी में सैलाब की संगीन सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,13,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। रावी से ठोकर तक मोटरवे के नीचे आने वाली बेशतर आबादियां मुतासिर। बाबू साहू, फरखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाकों में पानी दाखिल। लाहौर रिंग रोड से मुल्हिकाबाद, आमी बाग के इलाके भी सैलाब की लपेट में। चूंग, मोहलनवाल, मांगा मंडी के कई इलाकों में भी रावी का पानी दाखिल। पत्तों की, नारोवाल, शेखपुरा, ननकाना, काड़ा, साहिवाल के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह, लोगों के माल मवेशी समेत महफूज मकामात की जारी नकल मकानी। शरकपुर शरीफ के मौज़े महतम में रावी का पानी दाखिल, गांव खाली करवाया जाने लगा। रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह 1,23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसरे के मकाम पर 93,000 क्यूसेक का रेला। शाहदरा और बलोकी के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफे के बाद हेड्स धनाई को बचाने की तैयारियां। कवालिया में माई सफूरा के मकाम पर बंद में शगाफ डाला जाएगा। तहसील पीर महल और तहसील कबीरवाला ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बिफरे चेनाब की भी तबाहकारियाँ। चिन्योट, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान समेत कई अजला मुतासिर। मुतादिद बस्तियाँ और गाँव ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद सैलाब की जद में। ज़मीनें, फसलें, मकानात, ख्वाब सब पानी में बह गए। अलीपुर चट्ठा में कादराबाद बैराज के मकाम पर बामांका के पर सुपर बंद में शगाफ डालने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में 40 से ज़ायद देहात मुतासिर। चिन्योट को बचाने के लिए शेरशाह बंद और हेड मोहम्मद वाला बंद में शगाफ डालने का फैसला। जंग को भी शदीद खतरात, 18 हज़ारी बंद तोड़ने के इंतजामात मुकम्मल। जंग में शबीरगढ़ के मकाम पर दरिया चेनाब में पानी के बहाव में तेजी से नाले में शगाफ पड़ गया। सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के 100 से ज़ायद देहात मुतासिर होने का खदशा। दरिया चेनाब में हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 2,22,000, हेड खान की पर 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी आबादी में दाखिल। तरेमो बैराज पर पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा। अगले चंद घंटे में तरेमो हेड पर बड़ा और खतरनाक रेला गुजरने का इम्कान। बैराज से इस वक्त 1,20,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। भारत से आए रेलों ने दरिया सतलुज का मिजाज भी बदल दिया। दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। कसूर से बहावलपुर तक दरिया किनारे आबाद बस्तियां सैलाब की जद में। हजारों एकड़ फसलें तबाह, गांव देहात पानी में डूब गए, लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2,61,000 क्यूसेक का बहाव रिकॉर्ड। कसूर में हर तरफ तबाही के मनासिर। इनखला के लिए ऑपरेशन तेज करने का फैसला। गाँव धूप सड़ी के घरों में पानी दाखिल, लोग छतर पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला में दरिया किनारे 35 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब की तबाही, 30 से ज़ायद देहात सैलाबी रेले की लपेट में आ चुके। बहावलपुर में ज़मींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा और डेरा जात ज़ेर-ए-आब। पानी का बहाव तेजी से दीगर बस्तियों की तरफ जारी। लोधरा में आदम वाहिन के हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को खतरा। बहावल नगर में सैलाब से 109 देहात मुतासिर। बिहाड़ी की बस्ती नोन में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मिंजनाबाद में सैलाबी रेले में फंसे खानदान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दरिया रावी में जसरे के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। DGPDM में इरफान काठिया की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बलोकी हेडवर्क्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगले 24 घंटों के दौरान सैलाब खानेवाल पहुंचेगा। दरिया रावी सुधनाई हेडवर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल है। चुनाव में मराला के मकाम पर निचले दर्जे और खानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई
खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत PTMA कमेटी रूम में अहम इजलास, सूबाई वुज़रा, रिलीफ कमिश्नर पंजाब और DG PTMA की शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत। वजीराबाद में सैलाबी पानी थम गया, देहातों और बस्तियों से पानी उतरने लगा। हजमराला के मकाम पर पानी की आमद में कमी 1,06,000 तक पहुंच गया। कादराबाद बैराज पर भी पानी की आमद 2,65,000 क्यूसिक है। करतारपुर इहाते से सैलाबी पानी निकाल लिया गया। दर्शन ड्योरी, मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया और मरकजी शाहराह से भी पानी क्लियर। दरबार से मुल्हिका खेत ताहाल ज़ेर-ए-आब, 3 से 4 फीट तक पानी मौजूद। दूसरी जानिब दरियाए सिंध की बिफरी लहरों ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। दरियाए सिंध में चाचरा शरीफ के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल में तूफानी बारिशों की भी पेशगोई। मानसून का नौवां स्पेल आज से बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल, जहलुम और दीगर शहरों में 2 सितंबर तक बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, बोनेर, मानसेहरा और दीगर वाला इलाके भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। हैदराबाद, सखर, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, दादू, लाड़काना में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। लाहौर, सरगोदा, नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज के जवानों ने मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रिलीफ कैंप्स के साथ मुतासरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। उधर पंजाब रेंजर्स का भी सैलाब मुतासरा इलाके सुलेमान में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे शहरियों और दर्जनों मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पंजाब के सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू कहा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। पंजाब में दहाइयों बाद ऐसा सैलाब आया। आइंदा बरसों में भी मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात होंगे। तमाम सूबे मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबिता। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। एर्दोगान ने सैलाब से निपटने के लिए मदद की पेशकश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। वुज़रा और अरकान असम्बली भी रिलीफ सरगर्मियों में शामिल। लाहौर के बेशतर इलाकों से लोगों का महफूज इनखला मुकम्मल। बेशतर मुतासरीन शूंग ठोकर रिलीफ कैंप में मुक़िम। क़याम और ताम की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर। वज़ीर आला की हिदायत पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन रात भर से मुसलसल जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज के तमाम डैम्स को शाबाश। सैलाब की ज़द में आने वाले इलाकों में आवाम से इंतज़ामिया के साथ ताउन की अपील। कहा नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का इज़ाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। भारत में मानसून बारिशों से हलाकतें 310 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूज़े कश्मीर और भारत में सैलाब के बायस 370 अफराद ज़ख्मी हुए, 38 ताहाल लापता। सैलाब से नुकसान का तखमीना 2623 करोड़ भारतीय रुपये लगाया गया। हुकाम ने आज से मकबूज़े कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत आबी जारियत पर उतर आया है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा
بھارت کو جنگ میں شکست کی طرح اب جارحیت کی بھی سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا مودی سرکار کی پرانی عادت ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں خیبر پختونخوا حکومت پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور نے پنجاب کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ خیبر پختونخوا بھی سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سیلاب میں شاندار ریسکیو آپریشن کیا، اب ریلیف اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ تحریک انصاف کے 18 ممبران قومی اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، 4 قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ بیرسٹر گوہر نے اپنا اور پارٹی اراکین کے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کروائے۔ فیصل امین گنڈاپور، علی اصغر خان، جنید اکبر، عامی ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، شہریار آفریدی اور آصف خان پہلے ہی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکے تھے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سسٹم کا حصہ رہنے کی بہت کوشش کی، اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔